हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिससे फ्रिक्वेंटली जेईई और नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो देखते हैं कि एल्कोहल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है। ये बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है और ये रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इसके पहले हम जानते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। अल्फा हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को बोलते हैं जो किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़े फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। एक और डेफिनेशन है अल्फा हाइड्रोजन की विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। सो फॉर नाउ हमारा अल्फा हाइड्रोजन से मतलब ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड या कीटोन उससे जुड़ा कार्बन जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और जो उस अल्फा कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन उसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्शन है वो तभी होगा जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ओके, देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहला कंडीशन तो मैंने बता दिया कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि मीडियम कैसा होना चाहिए, बेसिक, और बेसिक होते हुए कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डाइल्यूटेड। जब हम एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हैं। एक तो है एल्डोल फॉर्मेशन एंड देन उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर का कंडीशन है वो नियर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। तो वहाँ पे एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जब हम टेम्परेचर को रेज करते हैं, हाई करते हैं, देन कंडेंसेट होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो जब एल्डोल फॉर्मेशन हुआ है तब कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला है, लेकिन जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है मतलब आगे एल्डोल फॉर्मेशन के बाद टेम्परेचर हाई होने पे एक मॉलिक्यूल H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है हमने यहाँ पे, देखिए एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड ये सबस्ट्रेट है, राइट। और यहाँ पे एरो के ऊपर हमने लिखा है कंडीशंस को। कंडीशन कैसे होनी चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, मीडियम, और क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत से तरीके हैं इसको लिखने के लिए। डायरेक्टली लिख देगा डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूटेड KOH, या फिर इसको और भी बेस यूज कर सकते हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि लिखा है इसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर Na2CO3 का एक्वस मीडियम बना दिया है, मतलब Na2CO3 को हमने पानी में घोल दिया है तो उससे भी क्या जनरेट करेगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही जनरेट करेगा। K2CO3 पोटेशियम का कार्बोनेट है जिसको हमने पानी में घोल दिया और वो अगेन एक्वस फॉर्म आ गया K2CO3 का, जो कि अगेन जनरेट करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, राइट। तो ये कंडीशंस है, मीडियम को डिसाइड कर रहा है कि एसिडिक होगा या बेसिक, और यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिख दिया है। होगा क्या, जब एसिटाल्डिहाइड हमने लिया है, एग्जांपल लिया हमने, तो इससे ये पहला बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ पे जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो एल्डिहाइड ही है। इसका मतलब क्या है, जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ वो एल्डिहाइड से स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो इंटरमीडिएट बना उसने खुद अपने ही जैसे एल्डिहाइड पे अटैक किया और ये दो एल्डिहाइड जुड़कर ये एल्डोल का फॉर्मेशन किए। व्हाई एल्डोल, बिकॉज देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड देयर इज अनदर फंक्शनल ग्रुप OH which is a alcohol, और अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं सफिक्स ऑल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोल। एल्ड फॉर एल्डिहाइड, ऑल फॉर अल्कोहल, राइट। और हमेशा इसमें जब एल्डोल फॉर्मेशन होगा तो वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही बनेगा, राइट। इट इज डन, राइट, इट इज एल्डोल फॉर्मेशन। अब जब जैसे ही टेम्परेचर हाई किया हमने, हायर टेम्परेचर पे, तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। मतलब कि यहाँ पे ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इट इज अल्फा कार्बन, इट इज बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे OH ग्रुप है। तो जब भी बीटा कार्बन पे OH है और अल्फा कार्बन पे H है और टेम्परेचर हाई है तो इट विल शो बीटा एलिमिनेशन। और बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये। तो यहाँ से OH और यहाँ से H ये बाहर हो जाएगा, और चूंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और यहाँ से एक सिग्मा और यहाँ से एक सिग्मा, तो यहाँ पे आपस में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। और इस कंपाउंड का नाम है क्या, क्रोटोनिल्डिहाइड। ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिसका हमको कॉमन नेम याद रखना है एंड वन ऑफ देम इज क्रोटोनिल्डिहाइड। चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड किया है।
तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्या, एसिटाल्डिहाइड CH3COH। अब यहाँ पे जो लिखा है हमने डाइल्यूटेड बेस मीडियम, तो उसको कभी कभी OH माइनस के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होगा क्या यहाँ पे बेस। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे बेस लिखा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। दोनों ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है। जब नेगेटिव पार्टिकल है तो कैसे हम पहचानेंगे कि इट इज अ बेस और अ न्यूक्लियोफाइल। द बेसिक डिफरेंस इज कि न्यूक्लियोफाइल के लिए एसिडिक H की जरूरत नहीं होती, बट बेस के लिए एसिडिक H होना ही चाहिए। एंड अल्फा हाइड्रोजन इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। ओके, तो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं CH2 and H। ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस इस H को लेके निकल जाएगा और H2 बना देगा। और इससे होगा क्या, इससे बनेगा CH2, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। अब हम अगर इसे देखें तो ये एक इंटरमीडिएट है और ये इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा और ये एक इंटरमीडिएट अपने आप में एक स्टेबल इंटरमीडिएट है। इसका नाम क्या होता है देखेंगे। जैसे ये अगर ये रेजोनेंस हुआ तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे और ये H उठ के यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड मतलब इन और O पे H मतलब ऑल, इनॉल के जैसा बनेगा। लेकिन माइनस चार्ज यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। राइट। अब ये इनोलेट आयन देखेंगे, इसमें एक खास बात क्या है कि इनोलेट आयन की कार्बन पे ये माइनस चार्ज है और हमको पता है कि कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे माइनस चार्ज जो कि होता है अनस्टेबल। तो ये एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस या हाईली रिएक्टिव स्पीसीज बन चुका है। अब ये न्यूक्लियोफाइल खुद के जैसे मॉलिक्यूल दैट इज एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। और एल्डिहाइड पे कहां पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। व्हाई कार्बोनिल कार्बन पे, देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, which leads to formation of partial positive charge on carbon and it oxygen partial negative charge। अब देखिए हम तो कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया जो इस कार्बोनिल कार्बन को एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह शो करता है, एग्जिबिट करता है। एंड ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज विच इज न्यूक्लियोफिलिक साइट। यहाँ पे ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियसली बात है कि न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करेगा, ना कि न्यूक्लियोफिलिक साइट पे। तो दिस इनोलेट आयन विल अटैक ऑन दिस एल्डिहाइड। और जैसे ही ये इस कार्बन एल्डिहाइड के कार्बन के एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करेगा, तो कार्बन पे 5 बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। तो साइमल्टेनियसली ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज जनरेट होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। ये CH3 ये कार्बन और कार्बन पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज आएगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है और जो CH2 है इस कार्बन पे जुड़ जाएगा CH2 और ये एल्डिहाइड एज इट इज होगा। तो हमने रिएक्शन के स्टार्ट में देखा था कि जो OH माइनस H को ले जाता है और वहां H2 बनाता है, उस H2O से अगेन ये जो ये आयन बना है O पे माइनस, अगेन ये बेस की तरह काम करेगा और H2O से H को कैप्चर कर लेगा। और जैसे ही H को कैप्चर करेगा ये बन जाएगा CH3 CHOH CH2 और ये COH। अगर हम देखें तो ये एल्डिहाइड है, इट इज अल्फा कार्बन, इट इज बीटा कार्बन, इट इज OH, देन इट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी। हम इसको एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करना चाहें तो 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटेन, और मेन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड तो उसका सफिक्स आ जाएगा अल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। अगेन ये कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये एल्डिहाइड है और ये OH मतलब कि अल्कोहल, तो इसको बोल देते हैं एल्डोल। तो ये एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ, इट इज नॉट कंडेंसेशन, राइट। अगले स्टेप में जब टेम्परेचर हाई होगा तो बीटा पे OH एंड अगेन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से H और ये OH आपस में निकल जाएंगे और वहां से H2O का मॉलिक्यूल बाहर होगा और इसको बोलेंगे हम ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड OH। तो
तो अगर हम इसको देखें तो ये है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो और अल्फा और बीटा के बीच में हम देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, राइट। ओके, तो हमने समझा कि ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता क्या है, कि इसमें इसके लिए हमको आइदर एल्डिहाइड चाहिए और कीटोन चाहिए, जिसमें अल्फा एच होना चाहिए। दूसरा इसमें है कि मीडियम कैसा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए बेसिक, और वो बेसिक होते हुए डाइल्यूटेड होना चाहिए। टेम्परेचर होना चाहिए हाई अगर हमको एल्डोल कंडेंसेशन तक पहुंचना है। अगर हमने नॉर्मल टेम्परेचर लिखा है तो वो इंडिकेट करते हैं एल्डोल फॉर्मेशन को। आइए हम देखते हैं ट्रिक। ये तो हमने समझा कि मैकेनिज्म कैसे है, कैसे प्रोसीड करना है, बट एग्जाम में हमारे पास इतना समय होगा नहीं कि हम इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू जाए और आंसर तक पहुंचे। तो उसके लिए हमको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, जिसकी बात हम करते हैं। जैसे कि ट्रिक की बात करते हैं, अभी हम जो केस ले रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन का, उसमें एक ही तरह का एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं, मतलब कि ये सेल्फ एल्डोल या सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है, इसमें वेरिएशन नहीं है। मतलब कि होने का ये मतलब है कि यहाँ से जो इनोलेट आयन बना है वो जिस एल्डिहाइड से बना है उसी एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। ओके, तो बनाते हैं कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमको सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसमें अल्फा एच है कि नहीं। अगर अल्फा एच है तभी ये होगा, अदरवाइज ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये है हमारे पास एल्डिहाइड और ये अल्फा कार्बन पे एच प्रेजेंट है, राइट। अल्फा कार्बन पे एच प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एच को ले जाएगा OH माइनस और बन जाएगा फिनोलेट और बन जाएगा इनोलेट आयन। लेकिन ये तो फिर से हम मैकेनिज्म से जा रहे हैं, तो हम कैसा बनाना चाहेंगे इसको जिससे जल्दी से जल्दी बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे इस तरीके से हमने इस मॉलिक्यूल को लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इससे क्या बनाना चाह रहे हैं, इनोलेट आयन। तो यहाँ से H को निकाल दीजिए। अब H को निकालेंगे तो यहाँ पे बनेगा माइनस चार्ज, और ये माइनस चार्ज इसी कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करेगा। तो जहां पे माइनस चार्ज है, जिस कार्बन पे माइनस चार्ज है वही अटैच होगा अगले एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन पे। तो इस कार्बन को हम जोड़ देते हैं इस कार्बन से, और जैसे ही हम इस कार्बन से जोड़ेंगे तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, जो कि H प्लस लेके क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो ये OH और यहाँ पे H। अब देखते हैं इस कार्बन से और कौन सी चीज जुड़ी है। इससे जुड़ा है एक कार्बन और ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, देखेंगे इसको। ये एल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, इट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। क्योंकि एल्डोल फॉर्मेशन हुआ है, अभी ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है। तो जैसे ही अगर हमने इसको हीट किया तो ये क्या बनेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, और ये कंपाउंड कुछ ऐसा होगा। ये हमारा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या करें, इसको एज इट इज लिख देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH। लेट से यहाँ से हमने अल्फा एच निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, CH2। अब ये माइनस चार्ज आएगा यहाँ पे, ये माइनस चार्ज आया होगा यहाँ पे इनोलेट आयन बनने पे, और वो अटैक करेगा इसी कार्बन पे। तो उसको हमको जोड़ना इस कार्बन से, और ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आएगा O माइनस, जो कि अगेन H2O से H प्लस ले लेगा, और ये बन जाएगा OH, राइट। अब इस कार्बन दो CH3 जुड़े हुए हैं, तो हमको उसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। ये बन गया हमारा एल्डोल। अगेन जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो इट विल CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और CH3। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है क्या, मेसिटाइल ऑक्साइड।
इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि मेसिटाइल ऑक्साइड का आईयूपैक नेम क्या होगा, या फिर इसमें पूछ सकते हैं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं कि स्टार्ट उसने किया एसीटोन से, राइट, एल्कोहल कंडेंसेशन कराया, एंड देन जो भी कंपाउंड बना, प्रोडक्ट बना, उसके बारे में वो एक इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। लाइक इसमें पूछ सकते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, राइट, डबल बॉन्ड कितने हैं, अनसैचुरेशन कितने हैं। तो ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं कि स्टार्ट करेगा कहीं और से और फाइनल क्वेश्चंस कुछ और हो, राइट। तो एल्डोल कंडेंसेशन हमने देखा कि कंडीशंस क्या है, तो कंडीशंस क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसमें पहला क्वेश्चन जो बनने की संभावना है वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा, वो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे देगा, उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, राइट। अब आइदर ये ABCD में पूछ सकता है या फिर ये इंटीजर में भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। सेकेंड थिंग ये पूछ सकता है कि आपको रिएक्शंस दे देगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एल्डोल बन रहा होगा, राइट, और वो ऑप्शंस में आपको पूछेगा इस तरीके से। तीसरा जो तरीका है इसमें क्वेश्चन करने का ये हो सकता है कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो और उस सीरीज ऑफ रिएक्शन में बीच में कहीं एल्डोल कंडेंसेशन यूज हो रहा हो। तो अब जो ट्रेंड है जेई एडवांस का मेंस में या मेंस में देखें तो ये डायरेक्ट एल्डोल से क्वेश्चन वन लाइनर में नहीं आ रहा है, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे और उसमें बीच में कहीं ये एल्डोल रिएक्शन यूज हो रहा होगा, राइट। नीट में डायरेक्ट पूछने की संभावना है इसके क्वेश्चंस को। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, ये हमने पहला तो एल्डोल पढ़ लिया, सेल्फ एल्डोल। नाउ इट्स अबाउट क्रॉस एल्डोल। इसका मतलब ये है कि अब एल्डिहाइड या कीटोन अकेला नहीं है, उसके साथ में कोई दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन है। ओके, देखते हैं। रिएक्शन अगेन वैसे ही स्टार्ट होगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो देखते हैं क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। यस, ये है एल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास है अल्फा हाइड्रोजन। अगेन हम देखते हैं कीटोन है और कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों अल्फा कार्बन से है, तो किसी भी एक साइड से प्रोसीड करें, आंसर विल बी द सेम, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे देखते हैं कितने सारी पॉसिबिलिटी है। ये सेल्फ एल्डोल भी शो करेगा खुद के साथ, ये सेल्फ एल्डोल शो करेगा, तो इसका खुद के साथ एक प्रोडक्ट बनेगा, इसका खुद के साथ एक प्रोडक्ट बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट हुए। अब जब क्रॉस एल्डोल होगा तो क्रॉस एल्डोल में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 पॉसिबिलिटी अगेन है कि अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकले, इससे इनोलेट आयन बने और इस पे अटैक हो। द थर्ड पॉसिबिलिटी। द फोर्थ पॉसिबिलिटी इज व्हाट, कि यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकले, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकले और ये इस एल्डिहाइड पे अटैक करे। द फोर्थ पॉसिबिलिटी। तो देखते हैं कैसे कैसे होगा। अगर हमने यहां से अल्फा हाइड्रोजन को निकाला तो ये बनेगा CH2- और COH एंड इट विल अटैक हियर। तो देखते हैं, पहला क्रॉस ही बना के देखते हैं पहला। तो अगर यहां से इनोलेट बन रहा है तो इसका एल्डिहाइड विल बी इंटैक्ट, राइट। तो ये हो जाएगा, ये होगा एल्डिहाइड यहाँ पे रहेगा और यहाँ से H निकाला तो ये जाएगा CH2। यहाँ से हमने H निकाला बेस के थ्रू, तो यहाँ ये हो जाएगा CH2 और ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये हो जाएगा एक H यहाँ से निकला CH2, राइट। और ये अब डबल बॉन्ड टूट जाएगा और वो आएगा माइनस चार्ज, वो पे आएगा माइनस चार्ज, जो कि बने H2O से फिर से H ले लेगा, तो ये हो जाएगा अल्कोहल, राइट। और इस कार्बन पे 2 CH3 है, तो इसको फिर से ऐसा लिख देंगे, ये ऐसा हमने लिख दिया, ये बन गया एल्डोल। लेकिन एल्डोल पे रुकना है क्योंकि इसने हीट कर रखा है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH, यहाँ से H और यहाँ से OH, मतलब कि ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH3 CH3, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसने अगर पूछ दिया पर्टिकुलर इस कंपाउंड के लिए, तो देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इस पे दोनों कंपाउंड दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स है सेम है, तो इट विल नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो इसको हम वन ही काउंट करेंगे। अब हमने यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि इनोलेट इधर से बनाया है, हमने इनोलेट इधर से बनाया है, तो इसको हम लिखेंगे YX, राइट। ये तो पहला पॉसिबिलिटी क्रॉस का। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि हम H यहाँ से निकालें, अल्फा H यहाँ से निकालें और उसको अटैक कराएं। तो फिर से देखेंगे कि क्या से जहां से अल्फा H निकलने वाला है वहां पे वो फंक्शनल ग्रुप विल बी द सेम। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं C+O CH3। यहां से H निकला, अब ये अटैक करेगा इस कार्बन पे,
तो जैसे ही ये इनोडेट आयन का कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ऊपर माइनस चार्ज रहेगा जो कि अगेन H2O से H ले लेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ये CH यहाँ पे आ जाएगा OH और ये CH3 विच इज अगेन एल्डोल, क्योंकि हमको एल्डोल पे रुकना नहीं है तो इसको हीट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो बाहर होगा H2O, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर हम अब देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक H है, एक CH3 है, एक H है और एक C डबल बॉन्ड O CH3 वाला ग्रुप है, मतलब कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग हैं, दोनों ग्रुप अलग हैं, मतलब कि ये GI शो कर सकते हैं, दैट कॉन्फिगरेशन विल बी E+Z। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को करेगा, तो हम इसको काउंट करेंगे, दो काउंट करेंगे, राइट। ये तो हुआ क्रॉस, ठीक है, दोनों क्रॉस की पॉसिबिलिटी खत्म कर दी हमने, बना दी। अब इस बार हमने क्या किया है, स्टार्ट यहां से किया है, तो इसको लिखेंगे क्या, x और y, ठीक है। अगर हम बात करें सल्फ की, तो सल्फ में क्या बनेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी ये OH हो जाएगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH जो कि अटैक करेगा इसी मॉलिक्यूल पे, तो कार्बन के डबल बॉन्ड ब्रेक, ऑक्सीजन के साथ ब्रेक हो जाएगा और ऊपर माइनस आ जाएगा जो कि H2O से अगेन H ले लेगा और ये बन जाएगा, और इससे जुड़ेगा CH2COH, अगेन इसका कंडेंसेशन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH। क्या यहाँ पे ये GI शो कर सकता है, यस, क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक CH3 एक H है और यहाँ पे एक H है एक एल्डिहाइड, तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे ग्रुप जो है अलग अलग है, इट कैन शो GI। तो इसके दो कॉन्फ़िगरेशन में सिस एंड ट्रांस तब यूज करते हैं जब हमको सेम ग्रुप अवेलेबल हो, अगर सेम ग्रुप ना हो, सब्स्टिट्यूएंट ना हो, तो वहाँ पे एक और नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, दैट इज ENZ व्हिच इज सिमिलर टू सिस एंड ट्रांस। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि अगर एसीटोन हो तो CH3 C डबल बॉन्ड O और हमने इस CH3 से H को निकाल दिया तो हो जाएगा CH2 जो कि अगले कार्बन अटैक करेगा और वहां पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वहां पे आएगा O पे माइनस चार्ज व्हिच विल अगेन एब्स्ट्रैक्ट H फ्रॉम H2 और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। चल अगेन यहां से ये हीट करने पे यहाँ से OH और यहाँ से H, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, तो ये चार पॉसिबिलिटी हमने कर दी। ये एसीटोन का सल्फ था, ये एल्डिहाइड का सल्फ था और इसके ऊपर दो जो है हमने बनाया वो क्रॉस से बनाया, राइट। तो टोटल अगर हम इसको इसमें प्रोडक्ट काउंट करना चाहें तो क्या ये J शो करेगा, बिल्कुल भी नहीं, तो हम इसको एक ही काउंट करेंगे क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। क्या यहाँ पे J शो करेगा, यस इट विल शो दिस GI, तो इसको हम दो काउंट करेंगे, तो ये 1, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे और 2 और अगेन ये J शो नहीं करेगा तो इसको 1, तो टोटल इसमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। टोटल अगर इसमें क्वेश्चन बनता है, इसमें अगेन अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इसने पूछा टोटल प्रोडक्ट इट विल बी 6, राइट। अगर इसने पूछा स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स प्रोडक्ट व्हिच विल शो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट इट विल बी 4, क्योंकि उस केस में हम इसको एक काउंट करेंगे, इसको भी एक काउंट, इसको एक काउंट करेंगे, इसको भी एक काउंट करेंगे, ये तो एक नहीं, ये तो टोटल 4 हो जाएंगे, राइट। अगर इसने पूछा स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे तो आएगा आंसर 4, 2 and 2 4। अगर पूछता डाइस्टेरियोमर्स अगेन आंसर आएगा 4, क्योंकि हमको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी हम डाइस्टेरियम में काउंट करते हैं, उसको भी बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए, आई होप सो आपको समझ आ रहा हो। क्लासन स्मिथ रिएक्शन, अगेन ये क्रॉस एल्डोल है। क्लासन स्मिथ में होता क्या है कि इस क्रॉस एल्डोल में एक चीज फिक्स होती है दैट इज बेंजल्डिहाइड, राइट। तो क्लासन स्मिथ रिएक्शन अगर आया तो उसमें एक चीज जो है फिक्स होगी क्या कि बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे इट कुड बी एल्डिहाइड और कीटोन, बट अगर ये एल्डोल है तो देयर मस्ट बी अल्फा H, राइट, बट यहाँ पे कोई अल्फा H है नहीं,
क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से लगा कार्बन अल्फा कार्बन। और जो अगर हम फिनाइल को देखें तो उस कार्बन पे कोई H होता नहीं, और वैसे भी फिनाइल के H को हम काउंट नहीं करते हैं अल्फा H में। तो यहाँ पे तो H है ही नहीं अल्फा H, राइट। यहाँ पे अगर देखें तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, मतलब कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब कि ये जो है रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। इनोलेट कहाँ से बनेगा? इस एसिटाल्डिहाइड से बनेगा। अब अगेन दो पॉसिबिलिटी है इसमें, क्योंकि इसका सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा केस हो, सेल्फ भी हो रहा हो, क्रॉस भी हो रहा हो, तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो क्रॉस से लिया जाएगा। तो हम इसके दो प्रोडक्ट बना देते हैं। पहले मैं सेल्फ बनाता हूँ। सेल्फ में क्या बन जाएगा इसका? CH3, यहाँ पे आएगा OH, और ये हो जाएगा CH2 और ये L, राइट। तो हमने किया क्या, यहाँ से हमने इसको एज इट इज लिख दिया, इसको हमने एज इट इज लिख दिया लेफ्ट साइड से, यहाँ से H निकाल दिया, ये हमने लिखा, इसको एज इट इज लिखा, H हटा दिया। अब ये H हटने के बाद ये बनता है इनोलेट, जो कि इसी के जैसे कंपाउंड के साथ कार्बनिक कंपाउंड पर अटैक करता, कार्बनिक कार्बन पर अटैक करता, और कार्बनिक कार्बन पर अटैक होने पे O पे माइनस चार्ज आता अगेन, जो कि H ले लेगा H2O से। तो ये कुछ ऐसा बनता, राइट। अभी ये एल्डोल बना है, कंडेंसेशन हुआ नहीं है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? OH, और यहाँ से निकल जाएगा H। ये बन जाएगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, मतलब कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, राइट। और इसको हम क्या बनेंगे? BB, क्योंकि ये सेल्फ है। अब अगर हम देखें कि इनोलेट तो यहाँ से नहीं बनेगा, चाहे सेल्फ हो या क्रॉस। अब ये अटैक कहाँ पे करेगा? तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? इस कार्बनिक कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे इस कार्बनिक कार्बन पे अटैक करेगा, O पे डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और O पे माइनस चार्ज आएगा, अगेन H2O से H ले लेगा, दैट विल बी एल्डोल, एंड फर्दर हीट करने पे वो बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। अब देखते हैं कैसे। तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि यहां से हमको इनलेट बनाना है। अब ये कार्बन इस कार्बनिक कार्बन के कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ पे O पे माइनस, क्योंकि अगेन H ले लेगा पानी से, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा, जिसको अगर हमने हीट किया, मतलब जिसको हीट ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो ये बन जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH, और ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसका नाम है सिनामेल्डिहाइड, राइट। ओके, अगेन अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या ये GI शो करेगा? जैसे इट विल शो GI, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन पे फिनाइल ग्रुप है, H है, यहाँ पे H है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इट विल शो GI एंड इट विल काउंट एज 2 एंड इट विल काउंट एज 1। तो ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें कितना आएगा? 3। टोटल प्रोडक्ट कितना होगा? 3। ज्योमेट्रिकल सॉरी, अगर इसमें स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट की बात की होगा 2, राइट। स्टीरियो आइसोमर्स की बात की तो 2 आएगा, ओवरऑल अदरवाइज 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो हमने पहले एल्डोल को समझा, फिर हमने सिंपल एल्डोल को देखा, फिर हमने देखा क्रॉस एल्डोल को। नाउ द थर्ड वन इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इसके पहले हमने जो देखा वो इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन था, राइट। तो ये सिचुएशन कब अराइज होगा? जब एक ही कंपाउंड के अंदर 2 कार्बोनिल ग्रुप्स हो और कंडीशन फेवरेबल हो, तो इट विल फॉलो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। हमने एक एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे, जहाँ पे एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है एक ही मॉलिक्यूल पे, राइट। तो इसका हमने ये प्रोडक्ट बना रखे हैं, इसका हम मैकेनिज्म से समझते हैं कि ऐसा हो कैसे है। ओके, देखते हैं। ये हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। अब हमको ये समझना है कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है। इस एल्डिहाइड के साथ जो एडजेसेंट कार्बन है वहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, यस है, देयर इज। कीटोन पे भी है 1 और 3 पे, यस। तो यहाँ पे टोटल 3 जगहों पे अल्फा हाइड्रोजन है और तीनों के तीनों अलग है, मतलब कि ये रिएक्शन 3 तरीके से हो सकती है। अब देखेंगे कौन सा मेजर होगा। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा रिएक्टिव होता है?
एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो बेसिकली ये जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो एल्डिहाइड के साइड से ही बनने वाला है, राइट। देखते हैं अब होगा क्या, डाइल्यूट बेस यहाँ पे लिख दिया है डाइल्यूटेड बेस, तो अगेन वो क्या करेगा, अल्फा एच को ले जाएगा। अब चूंकि ये तो एल्डिहाइड है तो यहाँ पे तो अल्फा एच इधर है नहीं, राइट लेफ्ट में देखिए नंबरिंग हमने कर दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। तो 6 नंबर के कार्बन से जो कि अल्फा कार्बन है और वहां पे अल्फा हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा OH की सहायता से, तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं। यहां से H निकल गया है और ये डबल बॉन्ड हो, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ इट विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, जैसे ही कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा O पे माइनस चार्ज आ जाएगा और जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। कितने मेंबर का रिंग होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर का एक रिंग बनेगा। और इसमें एक और बात क्लियर है कि एल्डिहाइड रिंग के बाहर होगा और एक मिथाइल ग्रुप भी रिंग के बाहर होगा, तो देखते हैं वो कैसा होगा। और हमने साथ में यहाँ पे H2 से H को भी ले लिया किस स्टेप में, देखते हैं। तो ये 5 कार्बन का एक रिंग बना, राइट। अब लेट्स से हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इस कार्बन को मैंने नंबर 2 दूं, तो इस कार्बन पे नंबर 2 पे क्या क्या है देखते हैं। एक मिथाइल है जो कि मैंने लिख दिया, एक मिथाइल, ये बना दिया हमने मिथाइल, राइट। अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, O पे माइनस चार्ज आएगा जो कि H2O से H लेगा, तो ये बेसिकली बन जाएगा OH, राइट। तो ये अगर 2 है, ये 1 है, तो ये 3 रहा होगा, ये 4 रहा होगा, ये 5 रहा होगा और ये 6 रहा होगा। तो 6 पे ही क्या जुड़ा है, ये एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। ये बना हमारा एल्डोल जो कि रुकेगा नहीं, तो इसको हीट करने पे क्या होगा, यहाँ से एक अल्फा एच यहाँ पे बचा हुआ है और ये OH, क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, तो फिर बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये कुछ बन जाएगा ऐसा प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड यहाँ पे CH3 और ये राइट। तो ये पहला पॉसिबिलिटी है जब अल्फा एच एल्डिहाइड के साइड से निकल, अल्फा एच एल्डिहाइड के साइड से निकल रहा हो और एक क्लेशन के थ्रू या रिंग फॉर्मेशन हो रहा हो, राइट। इसमें 5 नंबर का एक रिंग बना है। आगे और देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इतना तो तय बात है कि जो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट आने वाला है एल्डिहाइड से ही आने वाला है, ये आने वाला है, यही मेजर प्रोडक्ट होगा। आगे देखते हैं ऐसा क्यों है। अब जैसे ही यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 पे भी अल्फा हाइड्रोजन है और 3 पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं लेट्स से मैं 1 से लेता हूँ, तो 1 से अल्फा हाइड्रोजन लेने पे क्या बन जा रहा है, ये डबल बॉन्ड कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ और इस कार्बन माइनस चार्ज, ये 1 ये 2 3 4 5 6, ये जगह 3 4 5 6 और ये डबल बॉन्ड O और ये H, सॉरी ये H, ये 7। तो ये जो कार्बन है अब किस पर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे, और यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कितने कार्बन का कितने मेंबर का ये रिंग बना है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का रिंग बना है। और मैं यहाँ पे H2O से एडिशन, H2O से जो H लेगा उसको एक स्टेप में कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से इतना बात तो क्लियर है कि जितने भी कार्बन है वो पूरे रिंग के अंदर होंगे और सिर्फ एक ग्रुप बाहर होगा जो कि एक एटम बाहर होगा, दैट इज ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो हमको क्या करना है, एक 6 मेंबर का रिंग बना, 7 मेंबर का एक रिंग बनाना है। ये 7 मेंबर का एक रिंग बना, किसी भी जगह से स्टार्ट करें। लेट्स से अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूं, तो अगर मैंने इसको 2 बोल दिया, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। अब 1 किससे जुड़ रहा है, 7 से, तो 1 के बाद क्या है, ये 7। अब 7 पे क्या हो रहा है, 7 पे क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद माइनस चार्ज जो कि H लेगा, तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा 7, राइट। और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। इस तरीके से हमारा ये बनेंगे। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही इसको हम हीट करेंगे तो ये कीटोन अल्फा कार्बन बीटा कार्बन से OH और अल्फा कार्बन से H, तो यहां से क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये डबल बॉन्ड हो और अल्फा बीटा के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, तो ये 7 मेंबर का रिंग बन जाएगा, राइट।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 मेंबर का रिंग है और ये 7 मेंबर का रिंग है। तो हमको पता है कि देखा जाए तो मेंबर अगर 3 मेंबर का एक रिंग हो तो ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 3 से 4 में कन्वर्ट नहीं होना चाहता है, राइट, 3 में स्टेबल है। 4 से 5 में कन्वर्ट होना चाहेगा, यस, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेंथ 4 में ज़्यादा है, 4 नंबर के कार्बन में 4 नंबर का जो साइक्लिक एक कंपाउंड बनने वाला है कार्बन का, 4 से 5 में कन्वर्ट हो सकता है। 5 मेंबर के एक साइक्लिक कंपाउंड से 6 में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन 6 से 7 में नहीं होगा। 7 से 6 में आ सकता है क्योंकि 6 कार्बन या 6 मेंबर वाला जो एक रिंग बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल है 7 मेंबर वाले से। तो बेसिकली ये 5 वाला ज़्यादा स्टेबल है 7 वाले से। तो मेजर कहाँ से बनेगा हमारा, इससे। एक और पॉसिबिलिटी है जिसको मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप बना सकते हैं कि यहाँ से इस तीसरे कार्बन से भी एक H निकलेगा और यहाँ से फिर से अटैक होगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। तो 1 2 3 4 5, तो एक 5 नंबर का रिंग और 5 नंबर का रिंग वाला एक और प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, ये आइए कुछ और एक वेरिएशन तो देखते हैं। सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा ये एल्डोल है क्या, यस इट इज एल्डोल, यस। क्यों, एल्डिहाइड कीटोन है यहाँ पे, साइक्लिक कीटोन है, अल्फा कार्बन है, यस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ से और यहाँ पे दोनों अल्फा हाइड्रोजन के हैं सेम, तो किसी भी एक जगह से रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है। तो रिएक्शन जो स्टार्ट होगा वो साइक्लोहेक्सोनेंस होगा, साइक्लोहेक्सोनेंस से, क्योंकि अल्फा जिसके पास है, इसके पास अल्फा H नहीं है, तो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा और क्या बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा इनोलेट आयन, और जो कि इनोलेट आयन कहाँ पे अटैक करेगा, इनोलेट आयन अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, और एल्डिहाइड पे अटैक करने पे ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा CS2OH, राइट। अब फिर से देखेंगे, हमने हीट लिख रखा है तो यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H ये बन जाएगा। 1 इक्विवेलेंट लिखने का मतलब है कि सिर्फ इसके एक, अगर ये एक्सेस में दे भी रखा है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस पे अटैक होने वाला है वो लिमिटेड क्वांटिटी में, तो एक साइड एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और वहां से ही अटैक होगा। अब यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट लिख दिया है, राइट। अब हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर एक इक्विवेलेंट लिखा है तो इसमें रिएक्शन का इसके थ्रू रिएक्शन ऐसा होगा, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे अटैक हो। तो अटैक कहाँ पे होगा, अटैक इसी फॉर्मेलिटी पे होगा, बट यहाँ पे अल्फा जो लेफ्ट साइड है वहां से होगा, वहां से इनलेट बनेगा और वो अटैक करेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये तो हमारा पहला प्रोडक्ट जो आया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज इस पे अटैक करेगा और माइनस चार्ज अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CS2 और O पे माइनस चार्ज जो कि H ले लेगा, तो फिर से क्या बनेगा, ये एल्डोल बना, और एल्डोल के नेक्स्ट स्टेप में हीट करने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो 2 इक्विवेलेंट होने पे दोनों साइड पे ये हमारा CS2 ऐड हो जाएगा। नाउ एक और चीज देखते हैं कि फिर से क्रॉस एल्डोल भी लिखा है, यस, क्योंकि इसके पास कोई अल्फा H नहीं है, लेकिन इसके पास